दुख तो होता है, लेकिन अब तो स्थितियां स्पष्ट हो गई हैं। वो दूसरे दल में जा रहे हैं। अब दूसरे दल में जाने का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये समय पर छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है इतिहास गवाह है, जो भी मुख्य धारा से छोड़ के गए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, उन्हें वो तवज्जो, वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाई है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते मिलती है। दूसरी बात, इस बात का भी सुकून मिलता है कि मैं उस पार्टी का सिपाही हूं जिस पार्टी के बदौलत भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, मिस कॉल वाली पार्टी, उनका वजूद भी टिका हुआ है हमारे नेताओं के भरोसे। लोकसभा में सीता सोरेन जी को ले जाओ, टिकट वाले कोई वहां कोई उम्मीदवार नहीं था, उनको टिकट दे दिया गया। अभी चंपाई सोरेन जी, इनके पास कोई चेहरा नहीं है, और उस स्कैरसिटी में अब हमारे नेता, चलिए उतना कद्दावर तो उन लोगों के नज़र में है चंपाईदा। साथ ही इसका क्या फायदा होगा, नुकसान होगा, लोकतंत्र में वो जनता पर डिपेंड करता है। जनता कितना सड़कों पर बिठाती है। चंपाईदा जब तक हमारी पार्टी में है तब तक उनका एक कद है, उनके कदरदान है, और उनकी एक अलग अहमियत है। कोल्हान में वो प्रासंगिक है, लेकिन जैसे ही हमारी पार्टी को छोड़ देंगे तो मुझे लगता है जनता भी उन्हें छोड़ देगी। वो बार बार कह रहे हैं कि उनको अपमानित किया गया, और मतलब काफी वो घुटन महसूस कर रहे हैं। देखिए, उनकी अपनी पीड़ा है, व्यथा है। वो बड़े नेता हैं, उनके बातों को मैं कहीं से कंट्राडिक्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर ऐसी बातें थी तो चंपाईदास से को, अब तो समय निकल गया, नहीं तो एक सुझाव था उनको कि ऐसी बातें अगर थी तो ये बात आपने पार्टी अध्यक्ष को, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष से आपने बात क्यों नहीं किया? कम्युनिकेशन गैप क्यों बना के रखे? आप एक सीनियर मंत्री, लीडर, हम सभी के अभिभावक समान थे, तो इन छोटी बातों को लेकर आप अपना परिवार छोड़ दें, ये कहीं से भी उचित नहीं था। कहा जाता है कि उन्होंने नंगे पांव घूम के, ये बातें बार बार कही गई, और गांव गिराव घूम घूम के पार्टी को खड़ा किया, और उनको सम्मान नहीं मिला जिसके वो जो डिजर्व करते थे। नहीं, देखिए, आंदोलनकारी तो वो हैं, आंदोलन उन्होंने किया है, गुरु जी के साथी रहे हैं, नंगे पांव भी घूमे होंगे। उस वक्त के कई एक ऐसे नेता थे, खुद हमारे गुरु जी नंगे पांव घूमा करते थे। तो उस समय के कुछ वैसे नेता हैं जो वास्तव में जिन्होंने आंदोलन किया था, संघर्ष किया था, परंतु अभी जिस दल में वो जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता के गले से नहीं उतर रहा। जिस तरह से बन्ना गुप्ता जैसे लोगों ने बयान दिया, वो भी कहीं ये घातक साबित हुआ। देखिए, बन्ना गुप्ता जी दूसरे दल के नेता हैं, हमारे दल के नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी दल का व्यक्ति हो, अमर्यादित बात किसी को भी नहीं बोलनी चाहिए। चंपाईदा आज हम लोगों को छोड़ के चले जाएंगे 30 तारीख को, जैसा ज्वाइनिंग है, उसके बाद भी हम लोग उनके बारे में अमर्यादित बातें नहीं बोल सकते हैं। हमारे नेता रहे हैं, और मुझे लगता है चंपाईदा भी एक स्तर को मेंटेन करेंगे। वो भी वैसे हल्के व्यक्ति नहीं है, वो भी हल्की बातें नहीं करेंगे, अमर्यादित बातें नहीं करेंगे। और उन्होंने तो कहा है कि हमारे द्वारा सींची हुई पार्टी, बढ़ाई हुई पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इस पार्टी का मैं अहित नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है उसी सोच के तहत वो अगर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग के लिए तो सुकून की बात है। तो ये विधानसभा चुनाव बिल्कुल निकट, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये मुझे लगता है भविष्य के गर्त में है। ये लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। जनता आपको कितना सराखों पर बिठाती है, आपके किसी निर्णय की सराहना होती है या भर्त्सना होती है, ये समय बताएगा। परंतु इतिहास को अगर उठाकर हम देखें तो हमारी पार्टी को छोड़कर जाने वाले कई एक बड़े नेता जो मुख्य धारा से हट गए,
पार्टी को छोड़ दिया, उनका वजूद समाप्त की ओर चला गया, या फिर वो वापस लौट के हमारी पार्टी में आए। तो मुझे लगता है कि हम चंपैदा निसंदेह कद्दावर नेता हैं, लेकिन मेरा मानना है जब तक हमारी पार्टी में है तब तक। भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनको न पार्टी उतना तवज्जो देगी और जनता कितना सारा खोपड़ बिठाएगी, ये जनता पर